शेष नाग ने बचाए नदी के तेज बहाव में डूबते हुए पुजारी की जान। सभी रह गए दंग। उत्तराखंड में श्यामपुर नामक एक छोटा गांव है जहां से पवित्र गंगा नदी गुजरती है। वही गंगा नदी से लगा हुआ प्राचीन शिव मंदिर स्थापित है। गांव वाले बताते हैं कि यह मंदिर कई वर्षों से यही स्थापित है और इस मंदिर के आसपास गांव के लोगों को भी आस्था जुड़ी हुई है। लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि इस महादेव के मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाए उसे महादेव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। मंदिर में आत्माराम नाम के महंत कई वर्षों से सेवा पूजा करते आ रहे हैं। आत्माराम जी मंदिर में रहा करते हैं और दिन रात महादेव की भक्ति में लीन रहा करते हैं। आत्माराम जी बड़ी ही आस्था और निष्ठा भाव से महादेव के इस पावन मंदिर की देखरेख करते हैं। आत्माराम जी का नियम था कि वो रोज सुबह पहले उठकर स्नान आदि प्रक्रिया पूर्ण करे, मंदिर के पास से गुजरने वाली गंगा नदी से जल लेकर आते थे और उसी से महादेव का अभिषेक भी करते थे। उसके बाद ही वो सेवा पाठ किया करते थे। महादेव के प्रति ऐसी सच्ची आस्था के कारण गांव में सभी लोग आत्माराम जी को बड़े आदर सत्कार की दृष्टि से देखा करते थे। आत्माराम जी का जीवन महादेव की भक्ति में लीन रहते हुए सुखमय व्यतीत हो रहा था, परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को झंझोड़ कर रख दिया। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। सर्दियों के दिन चल रहे थे। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और आत्माराम जी रोज की तरह महादेव के अभिषेक हेतु गंगा नदी के लिए निकल चुके थे। और जब आत्माराम जी घड़े में जल भर रहे थे तभी किनारे से उनका पांव फिसल गया और वो नदी में जा गिरे। आत्माराम जी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, परंतु इतनी सुबह वहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। आत्माराम जी भी बहुत प्रयास करते रहे, परंतु वो किनारे तक पहुंचने में असमर्थ रहे। कुछ ही समय में वो नदी के तेज बहाव के सतह से बीच गंगा में जा पहुंचे। बहुत प्रयास के बाद भी उन्हें जब बचने का कोई मार्ग नहीं मिला तब मृत्यु को निकट पाकर आत्माराम जी ने आखिरी बार महादेव को याद किया। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने न सुना न कभी देखा था। वहां बीच गंगा नदी में आत्माराम जी को महसूस हुआ कि जैसे कि उनके पाँव में कोई रस्सी लिपट गई हो और उस रस्सी से कोई उन्हें खींच रहा है। आत्माराम जी का पूर्ण संतुलन उनके शरीर से खो चुका था। वो बल उनके पाँव को खींचता हुआ देखते ही देखते आत्माराम जी को किनारे तक ले आया और जब आत्माराम जी किनारे पर उस बल के साथ खींचते हुए पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि वो उनके पाँव पर लिपटी हुई चीज कोई रस्सी या कपड़ा नहीं है, वो तो एक विशाल 2 मुंह वाला शेष नाग है जो उन्हें खींचकर किनारे तक ले आया और बाद में स्वयं ही पाँव को बिना कोई नुकसान पहुंचाए जाने लगा और कुछ दूर जाकर अचानक से गायब हो गया। ये सब देख आत्माराम जी को कुछ भी समझ नहीं आया, परंतु कुछ देर बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी जान बचाने वाला कोई मामूली सर्प नहीं है, वो तो स्वयं महादेव का भेजा हुआ शेष नाग है जिसने उनके प्राणों की रक्षा की है। कुछ ही पलों में ये बात पूरे गांव में फैल गई और महादेव के मंदिर में महादेव के भक्तों का हुजूम जमा हो गया। सभी ने महादेव की भव्य आरती की और खूब जय जयकार लगाए। ये सब चमत्कार देख महंत आत्माराम जी तो भाव विभोर हो गए। दर्शकों, कैसे लगी आपको महादेव के चमत्कार की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना न भूले और आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना न भूले।